बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 27। तब बसलेल ने बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाए। हर एक तख्ता 15 फीट लंबा और 27 इंच चौड़ा बनाया। हर एक तख्ते के तले में अगल बगल 2 चूल्हे थी। इनका उपयोग तख्तों को जोड़ने के लिए किया जाता था। पवित्र तंबू के लिए हर एक तख्ता इसी प्रकार का था। बसलेल ने तंबू के दक्षिण भाग के लिए 20 तख्ते बनाए। तब उसने 40 चांदी के आधार बनाए जो 20 तख्तों के नीचे लगे। हर एक तख्ते के 2 आधार थे, अर्थात हर तख्ते की हर चूल के लिए एक। उसने 20 तख्ते तंबू की दूसरी ओर उत्तर की तरफ के भी बनाए। उसने हर एक तख्ते के नीचे 2 लगने वाले चांदी के 40 आधार बनाए। उसने तंबू के पिछले भाग पश्चिमी ओर के लिए 6 तख्ते बनाए। उसने तंबू के पिछले भाग के कोनों के लिए 2 तख्ते बनाए। ये तख्ते तले में एक दूसरे से जोड़े गए थे और ऐसे छल्लों में लगे थे जो उन्हें जोड़ते थे। उसने प्रत्येक सिरे के लिए ऐसा किया। इस प्रकार वहां 8 तख्ते थे और हर एक तख्ते के लिए 2 आधार के हिसाब से 16 चांदी के आधार थे। तब उसने तंबू के पहली बाजू के लिए 5 और तंबू के दूसरी बाजू के लिए 5 तथा तंबू के पिछली पश्चिमी ओर के लिए 5 कीकर की कड़ियां बनाई। उसमें बीच की कड़ियां ऐसी बनाई जो तख्तों में से एक दूसरे से होकर एक दूसरे तक जाती थीं। उसने इन तख्तों को सोने से मढ़ा। उसने कड़ियों को भी सोने से मढ़ा और उसने कड़ियों को पकड़े रखने के लिए सोने के छल्ले बनाए। तब उसने सर्वाधिक पवित्र स्थान के द्वार के लिए पर्दे बनाए। उसने सन के उत्तम रेशों और नीले लाल तथा बैंगनी कपड़े का उपयोग किया। उसने सन के उत्तम रेशों में करूबों का चित्र काढ़ा। उसने बबूल की लकड़ी के 4 खंभे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। तब उसने खंभों के लिए सोने के छल्ले बनाए और उसने खंभों के लिए 4 चांदी के आधार बनाए। तब उसने तंबू के द्वार के लिए पर्दा बनाया। उसने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े तथा सन के उत्तम रेशों का उपयोग किया। उसने कपड़े में चित्र काढ़े। तब उसने इस पर्दे के लिए 5 खंभे और उनके लिए छल्ले बनाए। उसने खंभों के सिरों और पर्दे की छड़ों को सोने से मढ़ा और उसने कांसे के 5 आधार खंभों के लिए बनाए। साक्षी पत्र का संदूक। बसलेल ने बबूल की लकड़ी का पवित्र संदूक बनाया। संदूक 45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा था। उसने संदूक के भीतरी और बाहरी भाग को शुद्ध सोने से मढ़ दिया। तब उसने सोने की पट्टी संदूक के चारों ओर लगाई। फिर उसने सोने के 4 कड़े बनाए और उन्हें नीचे के चारों कोनों पर लगाया। ये कड़े संदूक को ले जाने के लिए उपयोग में आते थे। दोनों तरफ 2-2 कड़े थे। तब उसने संदूक ले चलने के लिए बल्लियों को बनाया। बल्लियों के लिए उसने बबूल की लकड़ी का उपयोग किया और बल्लियों को शुद्ध सोने से मढ़ा। उसने संदूक के हर एक सिरे पर बने कड़ों में बल्लियों को डाला। तब उसने शुद्ध सोने से ढक्कन को बनाया। ये 2.5 हाथ लंबा तथा 1.5 हाथ चौड़ा था। तब बसलेल ने सोने को पीट कर 2 करूब बनाए। उसने ढक्कन के दोनों छोरों पर करूब लगाए। उसने एक करूब को एक ओर तथा दूसरे को दूसरी ओर लगाया। करूब को ढक्कन से एक बनाने के लिए जोड़ दिया गया। करूबों के पंख आकाश की ओर उठा दिए गए। करूबों ने संदूक को अपने पंखों से ढक लिया। करूब एक दूसरे के सामने ढक्कन को देख रहे थे। विशेष मेज। तब बसलेल ने बबूल की लकड़ी की मेज बनाई। मेज 36 इंच लंबी, 18 इंच चौड़ी और 27 इंच ऊंची थी। उसने मेज को शुद्ध सोने से मढ़ा। उसने सोने की सजावट मेज के चारों ओर की। तब उसने मेज के चारों ओर एक किनार बनाई। ये किनार लगभग 3 इंच चौड़ी थी। उसने किनार पर सोने की झालर लगाई। तब उसने मेज के लिए 4 सोने के कड़े बनाए। उसने नीचे के चारों कोनों पर सोने के 4 कड़े लगाए। ये वहीं थे जहां 4 पैर थे। कड़े किनारी के समीप थे। कड़ों में वे बल्लियां थीं जो मेज को ले जाने में काम आती थीं। तब उसने मेज को ले जाने के लिए बल्लियां बनाई। बल्लियों के लिए उसने बबूल की लकड़ी का उपयोग किया और उनको शुद्ध सोने से मढ़ा। तब उसने उन चीजों को बनाया जो मेज पर काम आती थीं। उसने तश्तरी, चम्मच, परात और पे भेंटों के लिए उपयोग में आने वाले घड़े बनाए। ये सभी चीजें शुद्ध सोने से बनाई गई थीं। दीपाधार। तब उसने दीपाधार बनाया। इसके लिए उसने शुद्ध सोने का उपयोग किया और उसे पीटकर आधार तथा उसके डंडे को बनाया। तब उसने फूलों के समान दिखने वाले प्याले बनाए। प्यालों के साथ कलियां और खिले हुए पुष्प थे। हर एक चीज शुद्ध सोने की बनी थी। ये सभी चीजें एक ही इकाई बनाने के रूप में परस्पर जुड़ी थीं। दीपाधार के दोनों ओर 6 शाखाएं थीं। एक ओर 3 शाखाएं थी तथा 3 शाखाएं दूसरी ओर। हर एक शाखा पर सोने के 3 फूल थे। ये फूल बादाम के फूल के आकार के बने थे। उनमें कलियां और पंखुड़ियां थीं। दीपाधार की डंडी पर सोने के 4 फूल थे। वे भी कली और पंखुड़ियों सहित बादाम के फूल के आकार के बने थे।
6 शाखाएं दो करके 3 भागों में थीं। हर एक भाग की शाखाओं के नीचे एक कली थी। ये सभी कलियां, शाखाएं और दीपाधार शुद्ध सोने के बने थे। इस सारे सोने को पीटकर एक ही में मिला दिया गया था। उसने इस दीपाधार के लिए 7 दीपक बनाए। तब उसने तश्तरिया और चिमटे बनाए। हर एक वस्तु को शुद्ध सोने से बनाया। उसने लगभग 75 पौंड शुद्ध सोना दीपाधार और उसके उपकरणों को बनाने में लगाया। धूप जलाने की वेदी। तब उसने धूप जलाने की एक वेदी बनाई। उसने इसे बबूल की लकड़ी का बनाया। वेदी वर्गाकार थी। यह 18 इंच लंबी, 18 इंच चौड़ी और 36 इंच ऊंची थी। वेदी पर 4 सींग बनाए गए थे। हर एक कोने पर एक सींग बना था। ये सींग वेदी के साथ एक इकाई बनाने के लिए जोड़ दिए गए थे। उसने सिरे, सभी बाजुओं और सींगों को शुद्ध सोने के पतरे से मढ़ा। तब उसने वेदी के चारों ओर सोने की झालर लगाई। उसने सोने के 2 कड़े वेदी के लिए बनाए। उसने सोने के कड़ों को वेदी के हर ओर की झालर से नीचे रखा। इन कड़ों में वेदी को ले जाने के लिए बल्लियां डाली जाती थीं। तब उसने बबूल की लकड़ी की बल्लियां बनाई और उन्हें सोने से मढ़ा। तब उसने अभिषेक का पवित्र तेल बनाया। उसने शुद्ध सुगंधित धूप भी बनाई। ये चीजें उसी प्रकार बनाई गई जिस प्रकार कोई निपुण बनाता है। होमबलि की वेदी। तब उसने होमबलि की वेदी बनाई। ये वेदी होमबलि के लिए उपयोग में आने वाली थी। उसने बबूल की लकड़ी से इसे बनाया। वेदी वर्गाकार थी। ये 7.5 फुट लंबी, 7.5 फुट चौड़ी और 7.5 फुट ऊंची थी। उसने हर एक कोने पर एक सींग बनाया। उसने सींगों को वेदी के साथ जोड़ दिया। तब उसने हर चीज को कांसे से ढक लिया। तब उसने वेदी पर उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को बनाया। उसने इन चीजों को कांसे से ही बनाया। उसने पात्र, बेलचे, कटोरे, मांस के लिए कांटे और कढ़ाइयां बनाई। तब उसने वेदी के लिए एक जाली बनाई। ये जाली कांसे की जाली की तरह थी। जाली को वेदी के पायदान से लगाया। ये वेदी के भीतर लगभग मध्य में था। तब उसने कांसे के कड़े बनाए। ये कड़े वेदी को ले जाने के लिए बल्लियों को फंसाने के काम आते थे। उसने पर्दे के चारों कोनों पर कड़ों को लगाया। तब उसने बबूल की लकड़ी की बल्लियां बनाई और उन्हें कांसे से मढ़ा। उसने बल्लियां को कड़ों में डाला। बल्लियां वेदी की बगल में थीं। वे वेदी को ले जाने के काम आती थीं। उसने वेदी को बनाने के लिए बबूल के तख्तों का उपयोग किया। वेदी भीतर खाली थी, एक खाली संदूक की तरह। उसने हाथ धोने के बड़े पात्र तथा उसके आधार को उस कांसे से बनाया जिसे पवित्र तंबू के प्रवेश द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों द्वारा दर्पण के रूप में काम में लाया जाता था। पवित्र तंबू के चारों ओर का आंगन। तब उसने आंगन के चारों ओर पर्दे की दीवार बनाई। दक्षिण की ओर के पर्दे की दीवार 50 गज लंबी थी। ये पर्दे सन के उत्तम रेशों के बने थे। दक्षिणी ओर के पर्दों को 20 खंभों पर सहारा दिया गया था। ये खंभे कांसे के 20 आधारों पर थे। खंभों और बल्लियों के लिए छल्ले चांदी के बने थे। उत्तरी तरफ का आंगन भी 50 गज लंबा था और उसमें 20 खंभे 20 कांसे के आधारों के साथ थे। खंभों और बल्लियों के लिए छल्ले चांदी के बने थे। आंगन के पश्चिमी तरफ के पर्दे 25 गज लंबे थे। वहां 10 खंभे और 10 आधार थे। खंभों के लिए छल्ले तथा कुहड़े चांदी के बनाए गए थे। आंगन की पूर्वी दीवार 25 गज चौड़ी थी। आंगन का प्रवेश द्वार इसी ओर था। प्रवेश द्वार के एक तरफ पर्दे की दीवार 7.5 गज लंबी थी। इस तरफ 3 खंभे और 3 आधार थे। प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ पर्दे की दीवार की लंबाई भी 7.5 गज थी। वहां भी 3 खंभे और 3 आधार थे। आंगन के चारों ओर की कनातें सन के उत्तम रेशों की बनी थी। खंभों के आधार कांसे के बने थे। छल्लों और कनातों की छड़ें चांदी की बनी थी। खंभों के सिरे भी चांदी से मढ़े थे। आंगन के सभी खंभे कनात की चांदी की छड़ों से जुड़े थे। आंगन के प्रवेश द्वार की कनात सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल तथा बैंगनी कपड़े की बनी थी। इस पर कढ़ाई कड़ी हुई थी। कनात 10 गज लंबी और 2.5 गज ऊंची थी। ये उसी ऊंचाई की थी जिस ऊंचाई की आंगन की चारों ओर की कनातें थी। कनात 4 खंभों और 4 कांसे के आधारों पर खड़ी थी। खंभों के छल्ले चांदी के बने थे। खंभों के सिरे चांदी से मढ़े थे और पर्दे की छड़ें भी चांदी की बनी थी। पवित्र तंबू और आंगन के चारों ओर की कनातों की खूंटियां कांसे की बनी थी। मूसा ने सभी लेवी लोगों को आदेश दिया कि वे तंबू अर्थात साक्षीपत्र का तंबू बनाने में काम आई हुई चीजों को लिख लें। हारून का पुत्र ईतामार इस सूची को रखने का अधिकारी था। यहूदा के परिवार समूह से हूर के पुत्र ऊरी के पुत्र बसलेल ने भी सभी चीजें बनाई जिनके लिए यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। दान के परिवार समूह से अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब ने भी उसे सहायता दी। ओहोलियाब एक निपुण कारीगर और शिल्पकार था।
वह सन के उत्तम रेशों और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े बुनने में निपुण था। 2 टन से अधिक सोना पवित्र तंबू के लिए यहोवा को भेंट किया गया था। यह मंदिर के प्रामाणिक बाटों से तोला गया था। लोगों ने 4.25 टन से अधिक चांदी दी। यह आधिकारिक मंदिर के बाट से तोली गई थी। ये चांदी उनके द्वारा कर वसूल करने से आई। लेवी पुरुषों ने 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की गणना की। 6,03,550 लोग थे और हर एक पुरुष को 1 बेका चांदी कर के रूप में देनी थी। मंदिर के आधिकारिक बाट के अनुसार 1 बेका आधा शेकेल होता था। 4.25 टन चांदी का उपयोग पवित्र तंबू के 100 आधारों और कनातों को बनाने में हुआ था। उन्होंने 75 पौंड चांदी हर एक आधार में लगाई। अन्य 50 पौंड चांदी का उपयोग खूंटियों, कनातों की छड़ों और खंभों के सिरों को बनाने में हुआ था। 26.5 टन से अधिक कांसा यहोवा को भेंट चढ़ाया गया। उस कांसे का उपयोग मिलाप वाले तंबू के प्रवेश द्वार के आधारों को बनाने में हुआ। उन्होंने कांसे का उपयोग वेदी और कांसे की जाली बनाने में भी किया और वह कांसा सभी उपकरण और वेदी की तश्तरियों को बनाने के काम में आया। इसका उपयोग आंगन के चारों ओर की कनातों के आधारों और प्रवेश द्वार की कनातों के आधारों के लिए भी हुआ। और कांसे का उपयोग तंबू के लिए खूंटियों को बनाने और आंगन के चारों ओर की कनातों के लिए हुआ। याजकों के विशेष वस्त्र। कारीगरों ने नीले, लाल और बैंगनी कपड़ों के विशेष वस्त्र याजकों के लिए बनाए, जिन्हें वे पवित्र स्थान में सेवा के समय पहनेंगे। उन्होंने हारून के लिए भी वैसे ही विशेष वस्त्र बनाए जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। एपोद। उन्होंने एपोद सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से बनाया। उन्होंने सोने को बारीक पट्टियों के रूप में पीटा और तब उन्होंने उसे लंबे धागों के रूप में काटा। उन्होंने सोने को नीले, बैंगनी, लाल कपड़ों और सन के उत्तम रेशों में बुना। इसे निपुणता के साथ किया गया। उन्होंने एपोद के कंधों की पट्टियां बनाई और कंधे की इन पट्टियों को एपोद के कंधे पर टाका। पटुका उसी प्रकार बनाया गया था। यह एपोद से एक ही इकाई के रूप में जोड़ दिया गया। ये सोने के तार सन के उत्तम रेशों, नीला, लाल और बैंगनी कपड़े से वैसा ही बना जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। कारीगरों ने रत्नों को सोने की पट्टी में जड़ा। उन्होंने इसराइल के पुत्रों के नाम रत्नों पर लिखे। तब उन्होंने रत्नों को एपोद के कंधे के पैबंद पर लगाया। हर एक रत्न इसराइल के 12 पुत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। ये वैसा ही किया गया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। सीनाबंद। तब उन्होंने सीनाबंद बनाया। ये वही निपुणता के साथ बनाया गया था। सीनाबंद एपोद की तरह बनाया गया था। ये सोने के तार सन के उत्तम रेशों, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का बनाया गया था। सीनाबंद वर्गाकार दोहरा तह किया हुआ था। यह 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा था। तब कारीगर ने इस पर सुंदर रत्नों की पट्टियां जड़ी। पहली पंक्ति में 1 लाल, 1 पुखराज और 1 मरकतमणि थी। दूसरी पंक्ति में 1 फिरोजा, 1 नीलम तथा 1 पन्ना था। तीसरी पंक्ति में 1 धूम्रकांत, अकीक और 1 याकूत था। चौथी पंक्ति में 1 लहसुनिया, 1 गोमेदिक मणि और 1 कपिश मणि थी। ये सभी रत्न सोने में जड़े थे। इन 12 रत्नों पर इसराइल के पुत्रों के नाम उसी प्रकार लिखे गए थे जिस प्रकार एक कारीगर मुहर पर खोदता है। हर एक रत्न पर इसराइल के 12 पुत्रों में से एक का नाम था। सीनाबंद के लिए शुद्ध सोने की एक जंजीर बनाई गई। ये रस्सी की तरह बटी थी। कारीगरों ने सोने की 2 पट्टियां और 2 सोने के छल्ले बनाए। उन्होंने दोनों छल्लों को सीनाबंद के ऊपरी कोनों पर लगाया। तब उन्होंने दोनों सोने की जंजीरों को दोनों छल्लों में बांधा। उन्होंने सोने की जंजीरों के दूसरी सिरों को दोनों पट्टियों से बांधा। तब उन्होंने एपोद के दोनों कंधों से सामने की ओर उन्हें फंसाया। तब उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और सीनाबंद के निचले कोनों पर उन्हें लगाया। उन्होंने छल्लों को चोगे के समीप अंदर लगाया। उन्होंने सामने की ओर कंधे की पट्टी के तले में सोने के 2 छल्ले लगाए। ये छल्ले बटनों के समीप ठीक पटुके के ऊपर थे। तब उन्होंने एक नीली पट्टी का उपयोग किया और सीनाबंद के छल्लों को एपोद छल्लों से बांधा। इस प्रकार सीनाबंद पेटी के समीप लगा रहा। ये गिर नहीं सकता था। उन्होंने ये सब चीजें यहोवा के आदेश के अनुसार की। याजक के अन्य वस्त्र। तब उन्होंने एपोद के नीचे का चोगा बनाया। उन्होंने इसे नीले कपड़े से बनाया। ये एक निपुण व्यक्ति का काम था। चोगे के बीचों बीच एक छेद था। इस छेद के चारों ओर कपड़े की गोट लगी थी। ये गोट छेद को फटने से बचाती थी। तब उन्होंने सन के उत्तम रेशों, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से फोदने बनाए जो अनार के आकार के नीचे लटके थे। उन्होंने इन अनारों को चोगे के नीचे के सिरे पर चारों ओर बांधा। तब उन्होंने शुद्ध सोने की घंटियां बनाई। उन्होंने अनारों के बीच में चोगे के नीचे के सिरे के चारों ओर इन्हें बांधा।
लबादे के नीचे के सिरे के चारों ओर अनार और घंटियां थीं। हर एक अनारों के मध्य घंटी थी। याजक उस चोगे को तब पहनता था जब वह यहोवा की सेवा करता था, जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। कारीगरों ने हारून और उसके पुत्रों के लिए लबादे बनाए। ये लबादे सन के उत्तम रेशों के थे, और कारीगरों ने सन के उत्तम रेशों के साफे बनाए। उन्होंने सिर की पगड़ियां और अधोवस्त्र भी बनाए। उन्होंने इन चीजों को सन के उत्तम रेशों का बनाया। तब उन्होंने पटुके को सन के उत्तम रेशों, नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बनाया। कपड़े में काढ़ने काढ़े गए। ये चीजें वैसी ही बनाई गई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने सिर पर बांधने के लिए सोने का पतरा बनाया। उन्होंने सोने पर ये शब्द लिखे, यहोवा के लिए पवित्र। तब उन्होंने पतरे से एक नीली पट्टी बांधी और उसे पगड़ी पर इस प्रकार बांधा जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For next part, please like and subscribe our channel and hit the bell icon.